बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू बैंगन, जो कि बड़े मज़े के लगते हैं चावलों के साथ भी, पराठे के साथ, रोटी के साथ भी। तो जी उसके लिए मैंने यहाँ पे प्याज ले लिया था एक मीडियम साइज़ का, उसको हल्का सा ब्राउन कर लिया। अब जी इसके अंदर शामिल कर दिया मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, ये फ्रीज़ किया हुआ था। ठीक है, तो इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से मैं भूनूंगी। ठीक है, और एक तरीका होता है जी जिसमें आप मसाला भून के बैंगन शामिल कर देते हो, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा सा शायद आपको मुख्तलिफ लगे। ठीक है, लेकिन बना के एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा इस तरीके से। अच्छा जी, अब जी इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए ज़ीरा। ठीक है, 1 टेबल स्पून के करीब ज़ीरा था, वो शामिल कर दिया। और यहाँ पे मेरे पास हरी मिर्चों का पेस्ट भी था, वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। जी ये मैंने 2 हरी मिर्चों का पेस्ट इसके अंदर शामिल कर दिए। ठीक है, अब जी इसको अच्छे तरीके से भून लूंगी 2 से 3 मिनट के लिए, सारे मसाले को अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लूंगी। उसके बाद जी इसके अंदर जी मैं शामिल कर दूंगी जी बैंगन। हाँ जी, बिल्कुल इसके अंदर अब बैंगन शामिल करूंगी। बैंगन जो है मेरे पास आधा किलो के करीब थे, और इनको इस तरह से मैंने बारीक बारीक सा काट लिया था। मुझे जो है ना वो घुलमे बैंगन पसंद है, खड़े खड़े बैंगन मुझे नहीं पसंद। मैंने छिलके के साथ काटा है, आप छिलका उतार के भी काट सकते हो, लेकिन छिलके के साथ मुझे ज़्यादा मज़े के लगते हैं, तो इसलिए मैंने छिलके के साथ ही इनको काटा है। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। अभी ये बहुत ज़्यादा ऊपर लग रहे हैं, ये खुद ब खुद नीचे चले जाएंगे, मतलब जब ये भुनने लग जाएंगे बीच में। तो जी बैंगनों को भूनते हुए मुझे तकरीबन 5 से 10 मिनट हो गए हैं, और आप ये देखें बीच में अच्छे तरीके से ये भुज गए हैं। ठीक है, 5 से 10 मिनट मैंने इसको घी में और ये मसाले के साथ जो आपको पहले दिखाया उसके अंदर ही भुना था। ठीक है, और ये बिल्कुल नीचे चले गए हैं, और आप इनका कलर देखें तो अब ये कलर जो है ना वो आलूओं पे बिल्कुल नहीं आएगा। हमारे आलू ऐसे ही रहेंगे, नहीं तो अगर आप वैसे पकाओ तो आलू जो है वो काले काले से हो जाते हैं बैंगनों की वजह से, लेकिन अब नहीं होंगी। ठीक है, तो एक किस्म के हमने बैंगन फ्राई कर लिए हैं। ठीक है, और इससे टेस्ट बड़ा ही लजीज आता है, बड़ा मज़े का आता है। और एक अलग से तरीके से सब्ज़ी बनाओ, रोज़ रोज़ एक ही तरीके से सब्ज़ी बना के तो बोर हो जाती हूँ मैं, तो इसलिए मैं अलग अलग तरीके ट्राई करती रहती हूँ, और अगर सक्सेसफुल हो जाए तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो जी मेरे पास यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का टमाटर था, वो मैंने काट लिया। 7 हरी मिर्चें थी, 2-3 उनको काट लिया। अब जी नमक मिर्च हल्दी वगैरह इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। ठीक है, हरी मिर्चें काटी हैं, और वैसे भी मिर्चों का पेस्ट डाला है तो इसलिए मैं सिर्फ 1 ही चम्मच मिर्चों का डाल रही हूँ, पीसी हुई का। और साथ नमक है, हल्दी है, और कुटा हुआ धनिया है। ठीक है, और अब जी इसको मैं अच्छे तरीके से इसके अंदर भून लूंगी। पहले आलू मैंने डाल के थोड़ी देर के लिए भून लिए थे। अब ये मसाला डाल के अच्छे तरीके से इसकी तकरीबन 5-7 मिनट में भुनाई करूंगी अच्छे तरीके से। ठीक है, तो जी अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर दिया मैंने, तकरीबन 5-7 मिनट इसकी अच्छे तरीके से भुनाई की है। ऊपर ऑयल आ चुका है, आपने देखा शुरू में। अब जी इसके अंदर मैंने पानी शामिल कर दिया। ठीक है, और पानी मैंने इतना ज़्यादा नहीं लगाया, उसकी वजह यह है कि इसकी मैंने भुनाई इतनी अच्छे तरीके से की है कि पानी ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आलूओं को उलाना है, बैंगन तो गले हुए हैं हमारे। मैंने धीमी आंच पे इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख दिया था पानी लगा के, ताकि आलू जो है वो गल जाएं। ठीक है, और आलू मैंने चेक कर लिया, आलू जो है वो गल चुके हैं मेरे। धीमी आंच पे रखा था, दम वाली आंच पे 10 मिनट के लिए इसको। अगर आप चेक कर लें आपके आलू ना गले हो तो आप थोड़ा सा पानी और लगा दें इसमें। ठीक है, उसके बाद मैंने हल्का सा इसको भून लिया थोड़ा सा 5 मिनट के लिए। अब जी घी देखिए सारा ऊपर आ चुका है इसके, और इसके ऊपर मैं धनिया डाल रही हूँ। और हमारे आलू बैंगन जो है वो मज़ेदार से लजीज से बन के तैयार हैं। इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो आलू बैंगन देखिए कितने मज़े के एकदम से हमारे बन के तैयार हैं, और कितने टेस्टी लग रहे हैं देखने में, खाने में तो वाकई टेस्टी थे। साथ ही वाइट चावल बनाए, और इतने मज़े के लगते हैं चावलों के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ भी। और आलू देखें एकदम से खड़े हैं, घुले नहीं हैं बिल्कुल भी, बीच में गले हुए हैं लेकिन घुले नहीं हैं, और ना ही काले हुए हैं। ठीक है, उसकी वजह ये कि हमने आलू ये बैंगनों को पहले घी में जो है फ्राई कर लिया था, एक किस्म का भून लिया था ना। तो बैंगन जैसे कि मुझे घुले हुए चाहिए थे, बैंगन घुले हुए हैं, आलू एकदम खड़े हैं, और इसी तरह के आलू बैंगन खाने का मज़ा आता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर पसंद आएगी रेसिपी तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर अपना फीडबैक दिया करें। मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें।